अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस केस में आज तय किए जाएंगे आरोप। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में है मामला। 6 दिसंबर 1992 में बिठाया गया था विवादित ढांचा। विवादित ढांचा विध्वंस केस में कुल 11 लोगों पर तय होने हैं आरोप। आरोपियों में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती का भी नाम। विवादित ढांचा विध्वंस केस में आरोप तय होने के वक्त सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मौजूद रहेंगे लालकृष्ण आडवाणी और उमा भारती। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे पहुंचेंगे कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को विवादित ढांचा विध्वंस का केस रायबरेली कोर्ट से लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में ट्रांसफर करने का दिया था फरमान। 2 साल के भीतर कोर्ट को देना है फैसला। सीएम बनने के बाद पहली बार कल योगी आदित्यनाथ करेंगे अयोध्या दौरा। रामलला के करेंगे दर्शन, बाद में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। योगी आदित्यनाथ की मंत्री स्वाति सिंह ने लखनऊ में किया बियर बार का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी ने मांगी सफाई। यूपी के हरदोई में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने एक फरियादी ने नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। पुलिसकर्मियों ने फरियादी को मंत्री के सामने से हटाया। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने फरियादी को जबरन हटाने पर दी सफाई। बोले शिकायतकर्ता लोगों से उलझ रहा था। मुगलसराय के रेलवे के दफ्तर सफाई का जायजा लेने पहुंची बीजेपी विधायक साधना सिंह। विधायक के समर्थकों ने डीआरएम से की बदसलूकी। डीआरएम ने कहा पीएम और रेल मंत्री से करूंगा शिकायत। संत कबीर नगर में मोदी सरकार के 3 साल की उपलब्धियां बताने पहुंचे गोरखपुर के बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल। भूले मर्यादा, समस्याएं बताने पर महिला से की अभद्र बातचीत। मीडिया के सवाल करने पर विधायक की सफाई। मैंने मजाक में कही थी बात। मजाक के जो उदाहरण होते हैं ना, उसको हम लोग हंसी मजाक में लेते हैं। उसको बहुत टेढ़ा करके देखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी विधायक ने इससे पहले महिला आईपीएस अधिकारी से की थी बदसलूकी। सरेआम लगाई थी डांट। रामपुर छेड़खानी केस में गरमाई सियासत। पीड़िता से मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक राजबाला। बोली योगी सरकार करेगी हर प्रयास, बहू बेटियों के साथ फिर ना हो ऐसी हरकत। रामपुर छेड़खानी मामले में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब तक 5 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। सोशल मीडिया में छेड़खानी का वीडियो वायरल होने पर रामपुर पुलिस ने दर्ज किया था केस। रामपुर में एक साथ लड़की के साथ जा रही लड़की से हुई दिल दिला देने वाली दरिंदगी। आरोपियों ने खुद फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया। आरोपियों पर लगेगा गुंडा एक्ट। सहारनपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी की गठन। एसआईटी में 10 इंस्पेक्टर्स की टीम। एसआईटी दोनों पक्षों से करेगी बात। 5 से 23 मई के बीच हुई सभी घटनाओं और 40 केसों की करेगी जांच। यूपी के बहराइच में एक महिला ने दरोगा और एक पुलिसकर्मी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। मंत्री अनुपमा जायसवाल से की शिकायत। पीड़िता के मुताबिक दरोगा ने घर आकर की छेड़छाड़, दी धमकी, नहीं मानी बात तो घर को बुलडोजर से तुड़वा देंगे। कर्नाटक कैडर के आईएएस अनुराग तिवारी की मौत की मिस्ट्री में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लखनऊ में हुई थी मौत। पुलिसकर्मियों पर देर से कार्रवाई का आरोप। अनुराग तिवारी के परिजनों ने बहराइच में निकाला कैंडल मार्च। कहा 13 दिन बाद भी अब तक है इंसाफ का इंतजार। सीएम आवास पर भूख हड़ताल की दी धमकी। दुनिया से मजबूत रिश्तों के लिए मोदी की नई उड़ान। जर्मनी संग दोस्ती की का नया अध्याय लिखने बर्लिन पहुंचे पीएम। ट्वीट कर कहा फलदायी नतीजे का भरोसा। बर्लिन में पीएम मोदी आज एंजेला मर्केल के साथ बिजनेस फोरम का करेंगे उद्घाटन। इससे पहले कारोबारियों संग करेंगे भोज। प्रधानमंत्री 6 दिनों में करेंगे 4 यूरोपीय देशों का दौरा। जर्मनी के बाद स्पेन, रूस और फ्रांस जाएंगे। 31 मई को स्पेन, 1 और 2 जून को रूस में रहेंगे पीएम। फ्रांस होते हुए 3 जून को वतन वापस लौटेंगे। मोदी सरकार 3 साल के कामकाज पर लेगी युवाओं से फीडबैक। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया 11 थीम्स पर लेंगे जनता की राय। गोरक्षा के लिए केंद्र के नए कानून पर केरल में मचा घमासान। कुन्नूर में बीच सड़क गोवध करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस। कुन्नूर कांड के बाद कांग्रेस ने भी झाड़ा अपने नेता से पल्ला। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रिजिल वाकुल्टी को किया सस्पेंड। राहुल गांधी ने केरल की घटना को बताया गलत का लिखा, पार्टी को मंजूर नहीं बरबरता। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता की तस्वीर हुई वायरल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के ट्वीट को बताया ड्रामा। केरल सरकार पर माहौल बिगाड़ने का लगाया आरोप। गुजरात पहुंची केरल में गोहत्या की आंच। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की करतूत पर भड़का गुस्सा। वडोदरा में कांग्रेस दफ्तर में हिंदू युवा वाहिनी ने की तोड़फोड़। केरल बीच कांड के खिलाफ चेन्नई और बेंगलुरु में बीजेपी का प्रदर्शन। बैंगलोर में लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों में भिड़ंत। बैलों को गोवंश कानून से बाहर रख सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। कानून पर
विवाद बढ़ने और बाजार के दबाव में सरकार से सकती है फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा गोरक्षा कानून के जरिए राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है सरकार। जानवरों पर बर्बरता के प्रतिबंध वाले फैसले से खुश नहीं, तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम केंद्र से फैसला वापस लेने की मांग की। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का मोदी सरकार पर हिंदुत्ववादी राजनीति करने का आरोप, भारत से मांस निर्यात के कारोबार का दिया हवाला। लेफ्ट नेता डी राजा भी नाखुश, देश में गृह युद्ध जैसे बताए हालात, कहा मोदी सरकार नहीं तय कर सकता किसको क्या खाना चाहिए। गुजरात में अभिभावकों को आज से मिलेगी बड़ी राहत, फीस कटौती के नियम का उल्लंघन करने पर आज से शुरू होगी स्कूलों पर कार्रवाई। राज्य सरकार ने गुजरात में प्राइवेट स्कूलों की फीस के लिए तय किया है 15,000 से 25,000 और 27,000 सालाना का स्लैब। इससे ज्यादा फीस वसूलने पर रद्द होगा स्कूल का लाइसेंस। आज तक स्टिंग के बाद पाकिस्तान से फंडिंग पर हुर्रियत नेता गाजी बाबा, बिट्टा कराटे और गिलानी से दिल्ली में पूछताछ, एनआईए कर रहा है जांच। नापाक फंडिंग के खुलासे पर हुर्रियत नेताओं की बौखलाहट, आज तक के रिपोर्टर के साथ की धक्का मुक्की। आज तक नहीं किया था ऑपरेशन हुर्रियत में नापाक फंडिंग का खुलासा, एनआईए आज भी 3 हुर्रियत नेताओं से करेगी पूछताछ। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का राबड़ी देवी पर एक और गंभीर आरोप, कहा मुख्यमंत्री रहते 20 लाख रुपए कीमत वाली कोऑपरेटिव की जमीन 37,000 में ली। जयपुर में एक कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीकर के सांसद को जमकर लगाई लताड़, गुस्से में सांसद ने छोड़ा कार्यक्रम। कैसी बात करते हो? 6 महीने फोन करते हो, भाषण देते हैं। क्या गाड़ी लावे? पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला जामिया यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर बनी। बिहार में शराबबंदी के बीच शराब विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली थोड़ी राहत, शराब का स्टॉक खत्म करने के लिए 31 जुलाई तक मिली राहत, राज्य के बाहर ही बेच सकते हैं शराब। 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट केस में 16 जून को आएगा फैसला, टाडा कोर्ट तय करेगा अबू सलेम की सजा। आय से अधिक संपत्ति केस में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह को राहत, विशेष अदालत से मिली जमानत। वीरभद्र सिंह को 1 लाख की निजी बॉन्ड और 1 लाख की जमानत राशि पर बेल, 8 दूसरे आरोपियों को भी जमानत। बिहार में कैद पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन ने सीबीआई ने की पूछताछ, पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में हिरासत में लिया। एसपी नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, यूनिवर्सिटी कर्मचारियों से मारपीट केस में नहीं मिली जमानत। पंजाब में एक मंत्री का रसोईया रहते 26 करोड़ की खदान खरीदने आरोपी अमित बहादुर ने मामले को दिया नया मोड़, रसोईया होने से ही किया इनकार। देश भर में सभी दवा विक्रेताओं की आज हड़ताल, दवा की ऑनलाइन बिक्री का कर रहे हैं विरोध। पटना में शराब की करीब 30,000 बोतलों पर चला रोड रोलर, अलग अलग जगहों से जब्त की गई थी। थाने के कॉपर बावड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिला को पुलिसकर्मियों ने किया शर्मसार, 10 पुलिसकर्मियों ने जांच के नाम पर महिला के सामने देखा उसका न्यूड वीडियो। महिला के मुताबिक बाथरूम में नहाते वक्त एक लड़के ने मोबाइल से वीडियो शूट किया था, महिला खुद लड़के को पकड़कर लाई थाने, वहां पुलिस खुद वीडियो देखने लगी। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने, भाई पर बहन की चाकू से गोदकर हत्या का लगा आरोप, 13 दिन बाद थी बहन की शादी। आगरा में रेलवे लाइन के किनारे मिला एक शख्स का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए NH2 पर किया हंगामा। आसनसोल में NH2 पर ट्रक ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, गंभीर रूप से हुए घायल, हादसे के बाद लोगों ने किया हंगामा। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक शख्स ने पत्नी पर चाकू से किया जानलेवा हमला, बाद में खुदकुशी की कोशिश, पड़ोसियों ने दोनों को अस्पताल भेजा, हालत गंभीर। दिल्ली में ई-रिक्शा चालक की हत्या पर भावुक हुए पीएम, भेजी मृतक के परिवार को 1 लाख की अंतरिम सहायता। जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर पेशाब करने से रोकने पर कुछ युवकों ने ई-रिक्शा चालक को पीट कर मौत के घाट उतारा था। डीयू के 2 छात्र हिरासत में। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी मृतक ई-रिक्शा चालक के परिजनों से मिले। वेंकैया ने निजी अकाउंट से दिए 50,000, पत्नी को एमसीडी में मिलेगी नौकरी। दिल्ली सरकार ने मृतक ऑटो रिक्शा चालक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। दिल्ली के गोविंदपुरी में बेकाबू ट्रक संसद की सुरक्षा में तैनात जवानों के कैंप में घुसा, बाल बाल बचे जवान। समस्तीपुर में पुलिस ने बरामद किया अवैध शराब का जखीरा, एक शख्स गिरफ्तार। एक और मामले में समस्तीपुर पुलिस ने एक महिला समेत 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 4 पिस्टल और 23 जिंदा कारतूस के साथ लूटी गई बुलेरो बरामद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में विवाह समारोह के दौरान करंट लगने से दूल्हे और उसकी मां की मौत।
मां के इलेक्ट्रिक वायर की चपेट में आने पर दूल्हे ने बचाने की कोशिश की थी। इस दौरान दोनों ने गंवाई जिंदगी। दरभंगा में आम के बगीचे में मिला 25 वर्षीय युवती का शव। लोग गैंगरेप के बाद हत्या की जता रहे आशंका। एक लड़का पहले से करता था परेशान। वडोदरा में बना सफाईगिरी का रिकॉर्ड। 5000 लोगों ने एक साथ लगाई झाड़ू। बांग्लादेश में आज समंदर से टकराएगा चक्रवाती तूफान मोरा। चटगांव के पास तूफान मोरा की समंदर से होगी टक्कर। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में भारी अलर्ट। भारी बारिश की जताई गई आशंका। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी हवा। तूफान मोरा के चलते ओडिशा में भारी बारिश की आशंका। मयूरगंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका। त्रिपुरा और मिजोरम भी मोरा से निपटने की तैयारी में। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में प्रशासन अलर्ट। आज केरल में मानसून की पहली फुहार पड़ सकती है। मानसून इस साल 1 जून के बजाय 30 मई को ही 2 दिन पहले केरल पहुंच गया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आज टीम इंडिया खेलेगी दूसरा अभ्यास मैच। बांग्लादेश से ओवल में मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश की बाधा जारी। सिर्फ 10 ओवर ही हो पाए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वार्म अप मैच। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता तीसरा वनडे, लेकिन 3 मैचों की सीरीज 2-1 से इंग्लैंड के नाम। पहले खेलते हुए 153 रन पर सिमट गई थी इंग्लिश टीम। अमला के 55 और डीकॉक के 34 रनों के सहारे 29वें ओवर में जीत लिया मैच में 4 विकेट लेने वाले रबादा बने मैन ऑफ द मैच। पार्नेल ने भी झटके 3 विकेट।